चलिए बेटा, यूनिट फर्स्ट का ही संधारित्र का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। पहले अपन जानते हैं कि संधारित्रों को हम जोड़ते क्यों हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी भी विद्युत परिपथ में, क्या लिखोगे बेटा, किसी भी विद्युत परिपथ में धारिता का उचित मान, उचित मान मतलब या कि बढ़ा हुआ या कि घटा हुआ, किसी भी विद्युत परिपथ में धारिता का उचित मान प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को निम्न दो प्रकार से जोड़ते हैं। कितने प्रकार से बेटा, निम्न दो प्रकार से जोड़ते हैं। कैसे कैसे जोड़ना है ये ध्यान दीजिएगा। नंबर एक आपका रहेगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और नंबर दूसरा रहेगा बेटा आपका समांतर क्रम। ये दो प्रकार से आपको संधारित्रों को जोड़ना है। क्लियर है? ये लिख लो कि संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत परिपथ में आपको किसका मान प्राप्त करना है, धारिता का। कैसा मान प्राप्त करना है, उचित मान। उचित मान मतलब या कि बढ़ा हुआ या कि घटा हुआ। तो हम संधारित्रों को कितने प्रकार से जोड़ते हैं, दो प्रकार से। नंबर एक कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। नंबर दूसरा क्या है बेटा, समांतर क्रम। चलिए अब नंबर आता है आपका श्रेणी क्रम। क्वेश्चन आपका बनेगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। नंबर एक उपकरण का वर्णन और नंबर दूसरा परिणामी धारिता का सूत्र। ठीक है, तो चलो बेटा पहले श्रेणी क्रम का अपन उपकरण का वर्णन करते हैं। चलिए बेटा करते हैं अपन उपकरण का वर्णन। ठीक है, संधारित्रों को आपको कैसे जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम जोड़ने का तरीका कैसा है ये ध्यान दीजिएगा। पहले अपन संधारित्रों को बना लें। ये आपका हो गया पहला संधारित्र। संधारित्र केवल दो प्लेटें होती है बेटा, राइट। ये आपका हो गया दूसरा संधारित्र और ये आपका हो गया तीसरा संधारित्र। ठीक है, ले लिए। पहले संधारित्र की धारिता को कितना मान लेना है, C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। तीनों की धारिता मान लिए। अब जोड़ते कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। इसी प्रकार औरों को जोड़कर अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़ देते हैं। ये है श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने का तरीका। ठीक है, अभी मैं उपकरण के वर्णन में लिखा दूंगा, ज्यादा क्लियर रहेगा। चलिए, जैसे इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश, यहाँ पे माइनस आवेश, फिर यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस कहां चला जाएगा, दूसरे प्लेट पे। इस पे कौन सा रहेगा बेटा, माइनस, फिर इस पे प्लस, इस पे माइनस और इसका प्लस कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। ठीक है, यानी अर्थ में। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का चक्र। अब इसका वर्णन कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे उपकरण का वर्णन, इसमें पूरे मैं चित्र के अकॉर्डिंग बोलूंगा, ध्यान दीजिए बेटा। क्या बोलोगे, इस संयोजन में, क्या बोलोगे, इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। एक लाइन क्लियर। सेकंड लाइन में क्या बोलोगे, इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़कर पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश स्रोत से तथा अंतिम संधारित्र, तीसरा नहीं बोलते बेटा, और आगे जोड़ना है, तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कराते हैं। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में उपकरण का वर्णन। क्लियर हो गया। अब आता है बेटा आपका परिणामी धारिता का सूत्र। क्या लिखेंगे, नंबर सेकंड, परिणामी धारिता का सूत्र। ठीक है, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलिए
इसमें देखिए बेटा, जैसे पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिए हैं, इसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना मान लेना है, V1, इसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V2, इसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V3। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे, जब, क्या लिखोगे बेटा, जब आवेश स्रोत से प्लस क्यू आवेश देते हैं तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेटों पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, परिणामी धारिता के सूत्र में लिखना है कि जैसे आवेश स्रोत से हमने कितना आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश, तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट में कौन सा आवेश, प्लस आवेश, और दूसरी प्लेटों में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि संधारित्रों के प्लेटों का, यदि संधारित्रों के प्लेटों के मध्य का विभवांतर क्रमशः मतलब पहले का कितना दूसरे का कितना, क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो परिणामी विभवांतर V बराबर कितना होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। अब लगाना है आपको संधारित्र का सिद्धांत। क्या लिखोगे बेटा, चूंकि संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है, C बराबर Q अपान V, तो V बराबर कितना होगा बेटा, Q अपान C आ जाएगा। जब V बराबर Q अपान C आ गया, इसी प्रकार अलग अलग संधारित्रों का निकाल लें तो V1 बराबर कितना आएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, V1 बराबर, इसके लिए अब यहां पे एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, यदि किसी भी विद्युत उपकरण को हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। ये कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्युत उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका आवेश या विद्युत धारा एक समान रहता है, यानी आवेश और विद्युत धारा में कोई चेंज नहीं आता। तो आपका V1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो V बराबर सूत्र होता है आपका Q अपान C, तो V1 बराबर कितना आएगा, Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2 तथा V3 बराबर Q अपान C3। ठीक है, सबका आवेश एक समान है, ये सब मान कहां पर देना है, समीकरण 1 में। तो V का मान देखो बेटा कितना है, Q अपान C है, तो V की जगह रख दिए Q अपान C बराबर V1 की जगह Q अपान C1 प्लस V2 की जगह Q अपान C2 प्लस V3 की जगह Q अपान C3। सबसे कॉमन कितना है बेटा, ध्यान दीजिए, Q अपान C बराबर Q कॉमन निकाल लें, कितना बचेगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहाँ पे Q से Q कैंसिल, जो बचा उत्तर कितना बचा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बचा 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये आ गया संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का सूत्र। क्लियर, यानी स्पष्ट क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि संधारित्रों की, क्या बोलोगे, यदि संधारित्रों की धारिता का मान कम करना हो तो उन्हें किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में खाली स्थान एक समान होती है, तो क्या एक समान होती है बेटा, आवेश या विद्युत धारा। करेक्ट, ठीक है। अब करते हैं दूसरा नंबर, यानी समांतर क्रम संयोजन।